डियर स्टूडेंट्स, एक बार महात्मा बुद्ध एक घने जंगल से गुजर रहे थे जहां एक प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल रहता था। उसने जब देखा महात्मा बुद्ध को उस जंगल से गुजरते हुए, उसने जोर से आवाज लगाई, रुक जा। महात्मा बुद्ध नहीं रुके। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, मैंने कहा रुक जा। उसके बाद महात्मा बुद्ध रुक गए और उन्होंने कहा, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। कुछ ऐसी ही स्थिति कल हुई। कल एक कोर्स लॉन्च हुआ जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। अब ये स्टूडेंट्स 4 टॉपिक्स कम से कम 24 घंटे में समाप्त करेंगे और उन स्टूडेंट्स से आगे रहेंगे जो मॉडर्न इंडिया में यूरोपियन का आगमन नहीं पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन के साथ लॉजी और कल्चर नहीं पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल में यूरोपियनों का आगमन बिहार में वो नहीं पढ़ रहे हैं और एसपीडी का पहला पेज नहीं पढ़ रहे हैं। ये 4 टॉपिक्स 24 घंटे में ये हमारे स्टूडेंट समाप्त करेंगे। ये उन स्टूडेंट से ज़रूर आगे रहेंगे जो अभी सोच रहे हैं कि कैसे बीपीएससी निकालना है, कितना पढ़ना होगा, कहाँ ज्वाइन करना होगा, किस बुक को देखना होगा, कितने घंटे स्टडी देना होगा, कितना मेहनत करना होगा, क्या नौकरी छोड़ना होगा। जो अभी उधेड़ बुन में हैं, सोच रहे हैं। इसमें हमारी बहुत सारी गृहिणियाँ भी हैं, छात्राएँ भी हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं तो ये मान कर चलिए कि दूसरे पढ़ रहे हैं और दूसरे तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत सारे लाइब्रेरी में जा रहे हैं, बहुत सारे अपने रूम में दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे कोर्सेज से जो कल जुड़े उन्हें हमने ड्यूटी दिया है और इतना कुछ पहले ही टॉपिक में आ गया कि इसे 24 घंटे में करने में उन्हें काफ़ी मेहनत लगाना होगा और उन्हें समझ में आएगा कि यस, बीपीएससी की तैयारी में अगर 3 महीना इतना भी करते हुए चला जाए तो संभावनाएं अच्छी बनेगी। जैसे हमने कहा कि एक हिस्ट्री का टॉपिक आ गया, एक बायोलॉजी का टॉपिक आ गया, एक बिहार स्पेशल का टॉपिक आ गया, एक करंट अफेयर्स का टॉपिक आ गया और तो और करंट अफेयर्स का 10 एक्सप्लेनेटरी अपडेटेड करंट आ गया। जो टॉपिक आया उसमें 5 करंट आ गया। इतना अगर करना है तो मतलब ये कि रूटीन से अगर बंध गए आपने इसे मान लिया कि हम इसे करेंगे, तो मेरा भी भरोसा है, विश्वास है ऐसे छात्रों पर या छात्राओं पर कि यस, उनका प्रदर्शन आने वाले समय में कहीं बेहतर होगा। तो आप जहाँ पर भी हैं, नहीं भी किसी को ज्वाइन करते हैं या करती हैं, इस बात को समझना होगा। चूँकि लाखों की संख्या में कम से कम 3 से 4 लाख तो ज़रूर स्टूडेंट्स बैठेंगे। 1000 से 1200 सीटें आ चुकी हैं। इसमें जब छात्र बैठेंगे फॉर्म भरने में तो 4 लाख से कम स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे। सब अपने घरों में ही पढ़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन अगर आप उनमें से हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि पढ़ाई में लगना होगा। विशेषकर हमारी बहुत सारी छात्राएँ हैं जो तैयारियों से जुड़ना चाहती हैं, बीपीएससी निकालना चाहती हैं, हालांकि उनके घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो पढ़ाई में लगिए। आप रात में बैठिए, 2 ही घंटा लगाइए, किसी को मत ज्वाइन कीजिए। अभी एक नीट की छात्रा का हम एक रील देख रहे थे। उस छात्रा ने कहा कि हम गांव में रहते हैं, लेकिन किसी एलन को, किसी फिजिक्स वाला को या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं ज्वाइन किया। हमने सेल्फ स्टडी किया और नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ज्वाइन करना भी अनिवार्य है। हाँ, ज्वाइन करना उस स्थिति में जब एकदम ही आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा और कई बार तो आप फ्रेशर्स हैं, तब तो अपने से नहीं होगा। तब किसी का साथ लेना होगा, किसी का गाइडेंस आपको लेना होगा। कोई आपका भाई, कोई आपका अंकल, कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका मेंटर, कोई गाइड टीचर, कोई भी हो सकता है। और हमारा कोर्स कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है। 2000 फी है, 3 महीने तक हम लेकर चलेंगे। और हमने कहा कि पहला दिन ही हमने इतना कुछ दे दिया है कि 24 घंटे उन्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ, ये अगर कर लेते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास ज़रूर आएगा कि एक दिन में 4 टॉपिक्स हमने कर लिया। ऐसे तो बैठे बैठे निकल जाता समय, लेकिन कम से कम हमने प्रयास तो किया। हो सकता है बहुत कुछ समझ में ना आए, लेकिन अगर आधा भी समझ में आया तो एक दिन में आधा तो समझे। तो इस तरह से रूटीन में अपने आप को ज़रूर बांधिए। पढ़ाई बिना रूटीन के, बिना सीरियसनेस के, बिना समझ बूझ के, सिलेबस को देखते हुए अगर आप नहीं करते हैं या नहीं करते हैं तो एग्जामिनेशन कोई भी हो, ग्रुप डी का ही क्यों ना हो, निकालना कठिन हो जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आगे बढ़ रहे हैं वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है। हालांकि समय को देखें, अगर बीपीएससी आजकल चौंकाने वाले बहुत सारे निर्णय ले रहा है। कहीं 26 को ही उसने परीक्षा ले लिया तो ये मानकर चलिए कि इस मई मंथ में वैकेंसी आ जाएगी। मई मंथ पूरा निकल जाएगा फॉर्म भरने में और वैकेंसी पर जो इतनी सीटें वहाँ से आई, यहाँ से आई, ये सब हल्ला होने लगता है, ध्यान वहाँ पर भी जाने लगता है। तो 1 महीना तो इसमें निकल जाएगा और 1 महीना निकला तो फिर 2 महीने में बीपीएससी की तैयारी जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं विशेषकर नहीं हो पाता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, कहीं नहीं ले सकते हैं तो भी अपने स्टडी में ज़रूर लगिए।
छोड़िए ये सब कि यहाँ वहाँ जाना है। जो समर्थ हैं कहीं ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और समझ में नहीं आ रहा तो डेफिनेटली उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। हमारा कल से स्टार्ट हुआ है। आज एक दिन हम सदैव रेस्ट देते हैं, पहला टॉपिक आता है तो हम एक दिन रेस्ट देते हैं, यानी 48 घंटा समय देते हैं, ताकि आप किताबें इकट्ठा कर लें, कोर्स को समझ लें, क्या क्या आ रहा है ये समझना भी तो ज़रूरी है। ये हम परोस दें और आपको समझ ही में ना आए, ये भी तो अच्छा नहीं है। तो कुछ ऐसा नहीं है, 4 टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स का एक्सप्लेनेशंस है, हमारा गाइडेंस है, और साथ में SPD का केवल करंट अफेयर्स का 1 पेज है। ये इतना करते चलिए, 3 महीना बहुत होता है, 90 दिन में तो आप छलांगे मारने लगेंगे या मारने लगेंगी। और हमें लगता है कि एग्जामिनेशन पहुंचने तक, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद आपका प्रदर्शन कहीं अधिक उत्साहवर्धक होगा, निर्णायक होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, ऐसी मेरी आशा है। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।